सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हंगामा स्टडी मोयामा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आज आप सब देख पा रहे होंगे, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार एवं जनरेशन। तो टॉप प्रश्न लिए हैं, ठीक है। टॉप प्रश्न जैसे कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुए, किस सन में हुई, ठीक है, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, सभी चीज़ें मैंने इसमें लिया है। और इसलिए आप लोग इसको पूरा वीडियो के देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखें तो अगर इस इंट्रोडक्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आप बहुत ही इजीली तरीके से, आसानी से, एकदम खुशी खुशी से बता सकते हैं। आई बस समझ में, जब वो पूछेगा तो आप कहेंगे का मजाक कर रहे हो यार, ये क्वेश्चन है का, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोलने के लिए एक जिगरा चाहिए, और ये जिगरा तब आता है जब हमारे अंदर नॉलेज होती है, राइट। तो अब आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को बिना बकैती के, ठीक है। तो अभी जो है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी प्यारी सी विनती है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड आप सभी को मिलती रहेंगी और आपके नॉलेज को मैं बढ़ाता रहूँगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है कंप्यूटर की पीढ़ियों को लिखें या समझाइए। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां, तो सबसे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी है क्या, ठीक है। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर पीढ़ी, मतलब व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। ये ऐसे समझेंगे। तो पहला आप लोग देखेंगे, तो पहला मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा इसमें क्या है। कह रहा है कि अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों का, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट, ठीक है, क्या है उसकी बनावट और गुणा, सॉरी उसकी बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, है ना। ये देखो इसकी खासियत यहाँ से ये जो है, आई बात समझ में, उसकी बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीजों में कैसे कैसे बदलाव और कब, आई बात समझ में, बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीजों में कैसे कैसे बदलाव और कब कैसे आता गया। मतलब आप समझो, जो कंप्यूटर की पीढ़ी है, जैसे पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर था, फिर उसको छोटा किया गया और छोटा किया, अब तो इतने छोटे आ गए जैसे मोबाइल के आकार का, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में जानना ही कंप्यूटर की पीढ़ियां कहलाती है, उनके उनको पढ़ना ही कंप्यूटर की पीढ़ियां कहलाती हैं, ठीक है। जैसे बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीजों में कैसे कैसे बदलाव कब और कैसे आता गया इत्यादि चीजों के बारे में पढ़ना ही कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाती है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। सबसे इजी एंड सिंपल डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर के बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीजों में कैसे कैसे बदलाव हुआ, इसी के बारे में पढ़ना ही कंप्यूटर जनरेशन कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आप इसमें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें एक बात यह है कि इसमें जो कंप्यूटर की जनरेशन, इसमें ना आप लोगों का कहीं कहीं पे अलग 1 या 2 3 वर्षों का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, ठीक है, अंतर हो सकता है। तो आप लोग उसका टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, क्योंकि वो अनुमानित आंकड़े होते हैं तो जिसे अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आपको जो समझ में आए आप वो समझ सकते हैं। तो डिफिनीशन क्या होती है कंप्यूटर की, क्या होती है, कंप्यूटर की बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीजों में कैसे कैसे बदलाव आता गया इत्यादि चीजों के बारे में पढ़ना ही कंप्यूटर का जनरेशन कहलाता है। आई होप बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, या आया होगा तो ना आप लोग लिख देना यस 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 यस, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इसी में अगर हम लोग देखेंगे हमारा प्रथम पीढ़ी है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी क्या है, प्रथम पीढ़ी क्या है, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत
कैसे हुई, इसकी शुरुआत किसने की थी। अभी इसमें बहुत सारा चीज आपको मिलने वाला, तो ध्यान से एकदम पूर्वक से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त जनरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज द, मतलब ऐसे पूछा, हाउ मेनी टाइप ऑफ जनरेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। तो कंप्यूटर की जनरेशन कितने प्रकार की होती है, तो पहले बोलो 5 प्रकार की, पहला आंसर। अगर ये पूछ लिया, ट्रिपल सी में पूछा जाता है, कहीं पे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये सब मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे तो, जो मैं लेकर आया हूं आप सबके सामने प्रस्तुत किया हूं, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी क्या है, देखिए, जैसा कि आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, एनियाक, ठीक, कौन था, एनियाक। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें जो होता है था, जो कि मतलब ये जो है एनियाक का, इसकी जो खोज किए थे, इसकी जो खोज किए थे, कौन किया था, जेपी एकट, मतलब इसमें दो लोग थे, कौन थे, जो दो लोग थे, और जेपी एकट और जॉन मिचौली, ठीक है। इनियाक की जो खोज किए थे, दो लोग किए थे, कौन से, जेपी एकट, जेपी एकट और जॉन मौचली, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जेपी एकट और जॉन मौचली के सहयोग से ये कब तैयार किया गया था, कब तैयार किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये तैयार कब किया गया था, 1946 में, ठीक है। कब किया गया था, 1946 में तैयार किया गया था। इसके अलावा जो यूनिवैक, इडवैक, इडसैक, ये भी जो कंप्यूटर हैं, ये सारे आप देख पा रहे होंगे, ये भी जो कंप्यूटर हैं, यूनिवैक, इडवैक, इडसैक, ठीक है, ये कंप्यूटर भी क्या होते हैं, मतलब इसी जनरेशन में शामिल हैं, किसमें, प्रथम पीढ़ी में ही शामिल है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा था, ठीक है, मैंने शायद आप लोगों को इसके पहले पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर नहीं है, पढ़े हैं आप लोग, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपने पढ़ा है, और आई होप पढ़े ही होंगे किसी न कहीं पे, ठीक है। तो देखो, ये जो प्रथम जनरेशन था, इसकी जो टाइमिंग थी, सबसे पहला पूछा जाता है, प्रथम जनरेशन कब से कब तक चला, आई बस समझ में, कब से कब तक चला। तो ये आपका है, कब से कब तक चला, लगभग 1946 से 1956 तक चला था। प्रथम जनरेशन कब से कब तक चला था, 1946 से 1956 तक आपका प्रथम जनरेशन चला था, जिसमें एनियाक फर्स्ट था, उसके बाद यूनिवैक, इडवैक, इडसैक, ठीक है। तो इसमें भी ये जो कंप्यूटर है प्रथम जनरेशन में ही शामिल है। तो ये भी पूछा जाता है, इन सब का फुल फॉर्म पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, ओके। अगर नहीं आप लोग पढ़े तो वीडियो देख लीजिएगा मेरा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई होप प्रथम पीढ़ी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, आप सबको रिकॉल एक बार कर देता हूँ। प्रथम पीढ़ी की जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, कौन सा था, वो कौन सा था, वो है एनियाक, कौन सा था, एनियाक था, ठीक है। जिसकी खोज किसने की थी, दो लोग मिलकर किए थे, जेपी एकट और जॉन मिचौली ने। और इसमें क्या क्या शामिल था, और ये कब किया गया था, 1946 में, ठीक है। कब किया गया था, 1946 में। तो देख ली 1946 में। और ये कब से कब तक चला था, ये चला था 1946 से 1956 तक, ठीक है, लगभग आप लगा देना, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रथम जनरेशन कहा जाता है। और इसी जनरेशन में यूनिवैक, इडसैक और इडवैक, ठीक है, ये सारे भी कंप्यूटर के जनरेशन जो है आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, अगला देखेंगे तो, सॉरी इसको तो मैं बता ही दिया हूँ, और अगला आ जाते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी में देखेंगे, तो द्वितीय पीढ़ी क्या कहता है, देखिए, द्वितीय पीढ़ी जो है ना, ये भी मतलब जबरदस्त एकदम, समझो आप। द्वितीय पीढ़ी 1956 से चला, क्योंकि प्रथम पीढ़ी 1946 से 1956 तक चला, तो दूसरी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1956 से ही होगी ना। तो द्वितीय पीढ़ी 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। कब से शुरुआत हुई थी, 1956 से, ठीक है। 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था, ट्रांजिस्टर का। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्वितीय पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका बोलेंगे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था।
ठीक है, जिसके वजह वजह से कंप्यूटर में काफी क्या होने लगे थे, बदलाव होने लगे थे। ठीक है, काफी क्या होने लगे थे, बदलाव। आप लोग समझ रहे, और बदलाव कैसे था, जैसे कि आकार का छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, विश्वसनीय होना। ठीक है, ये सारा चीज था। तो द्वितीय कंप्यूटर में क्या लगाया जाता था, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर लगाने का फायदा क्या था कि उसके आकार में छोटा होना, उसकी स्पीड बढ़ना और देखने में सुंदर लगना। अब छोटा होगा तो सुंदर लगेगा, विश्वसनीय होना। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। द्वितीय कंप्यूटर कब से द्वितीय पीढ़ी कब से स्टार्ट हुआ, 1956 से। ठीक है, और जिसमें क्या लगाया गया था, ट्रांजिस्टर लगाया गया था। ट्रांजिस्टर लगाने का फायदा क्या था, कंप्यूटर में काफी बदलाव देखने को मिला। मतलब जैसे आकार का छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, ज्यादा विश्वसनीय होना। आई बस समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज यार लाइक तो कर दो, अपना ही चैनल है। ठीक है, फिर इसके बाद ये पूछा जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, ये सारी प्रक्रिया कब से कब तक चली, मतलब द्वितीय पीढ़ी की जनरेशन की टाइमिंग क्या है, टाइमिंग समझ रहे, कब से कब तक चला, कब से कब तक चला। तो 1956 से 1964 ईस्वी तक चला था। ठीक है, कब से कब चला था, 1964 से, सॉरी 1956 से 1964 तक चला था। आई बात समझ में, 1956 से 1964 तक। और स्टार्ट हुआ था किसमें, 1956 से। और प्रथम वाला कहाँ से चला था, 1946 से 1956 तक। और इसमें क्या प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर लगाने का फायदा, हाई स्पीड का होना, आकार का छोटा होना और विश्वसनीय होना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी में देखेंगे तो क्या है, इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से की गई थी। किससे की गई थी, 1964। ठीक है, 1964, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। 1964 से हुई थी, जो कि कब से कब तक चली थी, 1964 से 1973 तक चला था। ठीक है, और इसमें ना इस ये जब की कंप्यूटर आया तृतीय जनरेशन का, तो इसके पीढ़ी मतलब इस पीढ़ी के कंप्यूटर का जो वजन होता था बहुत कम होता था। क्या होता था, वजन बहुत कम होता था। आप सब देख पा रहे होंगे, इसका जो वजन होता है बहुत कम होता है। ठीक है, कम होता था। तो जिसकी वजह से ना, मतलब आप समझ रहे हो ना, इसको कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन जो पहला कंप्यूटर था उतने बड़े बड़े होते थे ना, पहले तो मैनेज करने में प्रॉब्लम होती थी, दूसरा तो कुछ समझ ही नहीं आता था। सही बात है, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो ये इसके वजन में और छोटा भी होता था थोड़ा सा। ठीक है, तो आई बात समझ में, इसका वजन बहुत ही कम था। और इसके अंदर अंदर क्या लगाया जाता था, क्या लगाया था, इसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, याद कर लो, इसके अंदर का क्या प्रयोग किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी। ठीक है, याद कर लो, इसी का प्रयोग किया जाता। और इसके द्वितीय वाले में क्या प्रयोग किया जाता था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता था, ट्रांजिस्टर। आई बस समझ में। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, और ये कब से कब तक चला था, तृतीय 1964 से 1973 तक। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखेंगे, चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी क्या है, चतुर्थ पीढ़ी में देखेंगे इस पीढ़ी की शुरुआत, मतलब चतुर्थ पीढ़ी में क्या है, इसकी शुरुआत कब से कब हुई और कब से कब तक चला। ठीक है, और इसमें क्या लगा था और मतलब इसका काम क्या है। ठीक है, ये सारे। तो इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 से हुई थी। कब से हुई थी, सन 1973। ठीक है, सन 1973 से हुई थी, और जो कि 1982 तक चली थी। कहाँ से चली थी, 1973 से शुरू हुई थी और 1982 तक। ठीक है, कहाँ तक चली थी, 1982 तक चली थी, चतुर्थ पीढ़ी में। जिसे मतलब इसको जब ये था 1982 तक चला, इसे चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया है। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में भी चल रहा, मतलब ये इसी के अंतर्गत आते हैं जो सब है। ठीक है, ऐसे ही रहते हैं। तो ठीक है, आप इसको ज्यादा डीपली ना लीजिएगा। तो इसी के अंतर्गत सभी जो आते हैं, जो चल रहे हैं अभी करंट टाइम में। ठीक है, और इसी पांचवी जनरेशन के भी अंतर्गत आते हैं। तो अभी देखिए पांचवी पीढ़ी। ठीक है, पांचवी पीढ़ी क्या है, पांचवी पीढ़ी में आप देखेंगे तो ये 1982 से लेकर अब तक के सभी कंप्यूटर, मतलब अब तक के जो हैं सब चल रहा है। तो 1982 से लेकर, कब से लेकर, 1982 से लेकर अब तक के सभी कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी 1982 से लेकर के। ठीक है, और अब तक के पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत क्या होते थे, अत्यंत छोटे और शक्तिशाली होते थे।
और जो कि बहुत फास्ट होते थे और उच्च तकनीक वाले होते थे। ठीक है, कैसे होते थे? अत्यंत छोटे होते थे, शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते थे। ठीक है, उच्च तकनीक वाले होते थे। कंप्यूटर के कई सारे मॉडल तैयार किए गए, जैसे कि इसमें क्या है, पांचवी पीढ़ी में जैसे पहला मतलब इसमें बहुत सारे मॉडल तैयार किए, जैसे डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, उसके बाद लैपटॉप हो गया, और इसको सही कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो ये सारे, और आजकल तो आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि ऐसे लैपटॉप आ जा रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर आ जैसे मोबाइल के साइज के आकार का। ठीक है, उसमें भी सभी कामें हो जाते हैं, किसके आकार के? मोबाइल के साइज के आकार के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पांचवी पीढ़ी क्या है। तो पांचवी पीढ़ी में एक बार फिर से बताना चाहूंगा, पांचवी पीढ़ी क्या है? पांचवी पीढ़ी 1982 से लेकर अब तक चल रहा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं? डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे चीजें आते हैं, और जो कि अत्यंत छोटे होते थे और बहुत शक्तिशाली होते थे, फास्ट एकदम चलते थे। ठीक है, तो ये आपका था क्या, कंप्यूटर के जनरेशन। अब आते हैं कंप्यूटर के प्रकार में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो यस लिख दीजिएगा कमेंट में। कंप्यूटर के प्रकार, तो कंप्यूटर के प्रकार ना मैं देखूंगा तो कंप्यूटर के प्रकार जो मुख्यतः होते हैं वो मतलब तीन भागों में बांटे गए हैं, मुख्यतः तीन भागों में बांटे गए हैं। तो जिसमें एक होता है आकार के आधार पर, एक होता है उद्देश्य के आधार पर, एक होता है अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार को समझाइए, मतलब कंप्यूटर जो है तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक क्या है? आकार के आधार पर, नंबर दो उद्देश्य के आधार पर, नंबर तीन क्या है? अनुप्रयोग के आधार पर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर क्या है? आकार के आधार पर पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्या है? पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था 1979 में। ठीक है, कब बनाया गया था? 1979 में, 1979 में। और अपने इंडिया में सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? अपने इंडिया में 1998 में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 1998 में। तो ये सारी चीज याद रख लेना, कब याद रहे। मैं इसके बारे में भी अगला वीडियो आएगा। ठीक है, अगला वीडियो इसी पार्ट से रिलेटेड है, तो इसी के बारे में आएगा पूरा, कि सुपर कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है। ठीक है, सारा चीज आएगा। ठीक है, तो अब मिनी कंप्यूटर क्या है? चलो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, अभी यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो आकार के आधार पर चार कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये तो किसके आधार पे था? किसके आधार पे? आकार के आधार पे। ठीक है, अब आते हैं हम अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर पहला है, उद्देश्य के आधार पर हमारा पहला है क्या? सामान्य, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। दूसरा है विशिष्ट, एक होता है सामान्य मतलब एकदम जनरल था, एक होता है स्पेशल मतलब विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है, तो ये होता है उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा अगर हम लोग आते हैं, तीसरे पे देखेंगे, तो तीसरे पे हमारा है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिक कंप्यूटर, मतलब ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के प्रकार हैं। पहला तीन, मुख्यतः इसे तीन भागों में बांटा गया, किसके? आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर क्या है? आकार के आधार पर क्या है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और यहाँ पे देखेंगे एक और था, क्या था? माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, इसको याद ही था, तो क्या था? माइक्रो कंप्यूटर। तो क्या है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। किसके आधार पे था ये? आकार के आधार पर। और उद्देश्य के आधार पर आपका क्या आ जाएगा? उद्देश्य के आधार पर आपके आ जाएगा क्या? उद्देश्य, समान उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, और अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, आई होप आपका कंप्यूटर के प्रकार भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला जो है, मैं इसको बस आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे ले लिया हूँ। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर क्या है, इसका एक बहुत बढ़िया पार्ट आने वाला है आप सबके पास। ठीक है, तो आप लोग उसको, इसका टेंशन ना लीजिएगा, बहुत बढ़िया पार्ट है वो। तो आप लोग बस कमेंट कीजिएगा चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, क्या है सुपर कंप्यूटर? क्या है? जैसे सुपर कंप्यूटर क्या, सुपर कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये किसके आधार पे है? किसके आधार पे है भाई? आकार के आधार पर। ठीक है, तो ये सबसे फास्ट, अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होता है। इसके, इस पर ना एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। इसका साइज बहुत बड़ी होती है, इसलिए बहुत महंगा भी होता है ये।
तो इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग ना बहुत बड़े बड़े कामों के लिए किया जाता है। समझ रहे हो? बड़े बड़े कामों के लिए मतलब देखो, कैसे मौसम के भविष्यवाणी जानने के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजे यात्रियों को मतलब अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए, ठीक है, प्रयोगशालाओं में शोध करने के लिए, प्रयोगशालाओं में शोध या खोज करने के लिए, मतलब समझ रहे हो, इसे बहुत बड़े बड़े काम हम किया जाता है। और नोट इतना, ये सारी चीज़ ना मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है, पता है आपको? ये सारी चीज़ क्या होता है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो क्योंकि इतने बड़े और इतनी महंगे होते हैं ना, तो कोई रखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सभी और डिफिनेशन चाहिए, जैसे सभी सुपर कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर, फिर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर, सभी की डिफिनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस कीजिए, उसके बाद मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। आई होप सो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और नॉलेजफुल होगा। तो इससे आपको जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि आप सब उसमें फंसेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग फंसेंगे नहीं, तोड़ फोड़ मरोड़ देंगे, ठीक है। फिर नाम करेंगे वही, लेकिन चलो विश्वास रखना, ठीक है। ओके, विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग।